हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, बट इस वीडियो में सीरीज की एक भी वीडियो अपलोड नहीं होंगी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू एंड इवन इंडिया में भी कंटेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। सो इफ यू जस्ट विश टू लिसन द स्टोरी देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो एपिसोड 3 की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं पिछले एपिसोड में जो हमने गो चाय योंग और बार यूंग की किस देखी थी, वो सब शिन हो युन का सपना होता है और वो ऐसा ही कुछ लिखने का सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मियोंग आता है और उसे डांटने लगता है। यही नहीं, वो उसे धमकी भी देता है और बोलता है कि भगवान होकर वो ऐसे काम कैसे कर सकता है और वो उसकी कंप्लेन सैमशिन से भी करेगा। तभी वहाँ पर सैमशिन आ जाती है और मियोंग उन्हें सब कुछ बता देता है। तभी शिन हो युन अपने बचाव में बोलता है कि उसने सिर्फ लव वाला पार्ट ही कॉपी किया है और मासूम सा चेहरा बनाने लगता है। ये सब देखकर सैमशिन उसे कुछ भी नहीं बोलती है। ये सब देखकर मियोंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होता है, पर वो फिर भी शिन हो युन की हेल्प करता है। वो उसे बोलता है अगर उसे एक लड़का और लड़की को करीब लाना है तो उन्हें एक कमरे में बंद करना होगा। शिन हो युन को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता है और वो गोचियोंग के एक रिश्तेदार को मरवा देता है। जब ये न्यूज गोचियोंग के घर पर पहुंचती है उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये रिश्तेदार ही कौन सा है, पर फिर भी उसकी मॉम उसे फ्यूनरल में भेजती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बारियुम को उसके हार्डवर्क की वजह से प्रमोशन मिला होता है और वो गोचियोंग के नेक्स्ट ड्रामा में असिस्टेंट डायरेक्टर बनेगा। पर बारियुम इस बात से अनजान था क्योंकि गो चायोंग ने अपनी आइडेंटिटी किसी के लिए भी रिवील नहीं की थी और उसका पेन नेम यांग मिसुन होता है जो कि उसकी मॉम का नाम होता है। गो चियोंग अपना पेन नेम सिर्फ ड्रामास के लिए यूज करती थी ताकि किसी को भी पता न चले कि वो असलियत में कौन है। गेटिंग बैक टू द सीन, प्रोड्यूसर बारियुम को बोलते हैं कि उसे डायरेक्टर का ध्यान रखना होगा अच्छे से। बारियुम ये सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उधर गो चियोंग फ्यूनरल के लिए जाती है जो कि बहुत ही दूर होता है, पहाड़ों में। गोचियोंग वहाँ पर जाती है पर उसे वहाँ पर अपना रिश्तेदार ही नहीं मिलता जिसकी डेथ हुई थी। गोचियोंग के पास में टाइम होने की वजह से वो पास ही के शीप शेल्टर में चली जाती है। वहाँ पर उसे बारियुम मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और तभी बारियुम उसे बताता है कि वो अपने मूवी के डायरेक्टर को यहाँ पर लेने आया है और वो उसे ये भी बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और अब वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। तभी गोचियोंग उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से चली जाती है और बारियुम उसका पीछा करने लगता है दूर से। उधर शिन हो युन, मियोंग, सैमशिन ये सब देख रहे होते हैं और वो तीनों ही ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री बन ही नहीं रही थी। तभी सैमशिन बोलती है मे बी उन दोनों को ड्रिंक कराना चाहिए, फिर कुछ हो जाए। तो होयुन बोलता है ड्रिंक के साथ मीट भी अच्छा रहेगा ना। उन लोगों के ऐसे सजेशंस देखकर मियोंग उन्हें पागल बुलाता है और ये भी बोलता है कि वो लोग गाड़ी डायरेक्टली थर्ड गियर में क्यों नहीं डालते, और गाड़ी थर्ड गियर में डालने का मतलब उन लोगों को रूम में लॉक कर देना है। तभी होयुन को मियोंग की बातों में कुछ दम लगता है और वो लिखता है कि गोचियोंग पहाड़ों पर जाती है और तभी वहाँ पर जोर से बारिश होने लगती है। वहाँ पर तभी बारियुम आता है और उसे अपने कोट से ढक लेता है और वो दोनों ही शेल्टर की तरफ भागते हैं। ये सब जब रियलिटी में होता है तो सैमशिन और मियोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और मियोंग बोलता है अब उसे गोचियांग को बीमार कर देना चाहिए क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो उसकी केयर करे जब वो बीमार हो। शिन हो युन ये भी लिख देता है। पर वहाँ पर जैसे ही गोचियांग बीमार होती है वो बारियुम को एम्बुलेंस को कॉल करने बोलती है और इसी तरीके से उन तीनों के प्लान पर पानी फिर जाता है। शिन हो युन डिसअपॉइंट होकर हॉस्पिटल चला जाता है गोचियांग के पास ताकि वो उसे करीब से नोटिस कर सके और जान सके कि उसे क्या पसंद है। हॉस्पिटल में बारियुम गोचियांग को एडमिट करने के बाद में अपने डायरेक्टर को पिकअप करने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर होयुन आता है और गोचियांग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी शिन होयुन उसे बताता है कि उसका रिश्तेदार भी एडमिट है तो वो उसे ही देखने आया था, पर तभी गोची उसे मिल गई और गोची के पास में कोई गार्डियन न होने की वजह से वो उसके पास रुक गया। तभी गोची को भूख लगती है और वो दोनों डिस्चार्ज लेकर रेस्टोरेंट जाते हैं। कार में गोची उसे बताती है कि वो हमेशा से अपने लव्ड वन के साथ में फर्स्ट स्नोफॉल देखना चाहती थी, जिस पर शिन होयुन कुछ ज्यादा रिप्लाई नहीं करता है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद में गोचियांग शिन होयुन से अपनी बुक वापस मांगती है तो शिन होयुन टॉपिक चेंज करके वहाँ से चला जाता है और जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बाहर स्नोफॉल हो रही थी। गोचियांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तभी शिन होयुन और गोचियांग एक दूसरे को स्टेयर करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। बीच रास्ते में वो लोग एक कन्वीनियंस स्टोर के पास में रुकते हैं क्योंकि शिन होयुन को कुछ जरूरी सामान चाहिए होता है। उसके वहाँ से जाने के बाद में गोचियांग को बारियुम मिलता है। वो उससे पूछता है कि उसके डिस्चार्ज होने के बाद में हॉस्पिटल गया था पर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। तभी गोचियांग को डायरेक्टर दिखता है और वो उसे देखकर कार के पीछे छुप जाती है। बारियुम भी उसके साथ ही छुप जाता है।
और उससे पूछता है कि अचानक से उसे क्या हुआ, तो गोचियोंग बताती है कि वो बस उस डायरेक्टर के सामने नहीं आना चाहती। बारियोंग को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता है और फिर वो गोचियोंग को बताता है कि यही वो डायरेक्टर है जो यांग मी सुन का नेक्स्ट ड्रामा डायरेक्ट करेगा। गोचियोंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये डायरेक्टर उसका ड्रामा डायरेक्ट करे। फिर भी वो बारियोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में वो डायरेक्टर यांग मिसून की बहुत ज्यादा बुराई करता है और बारियोंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला आता है। अचानक से बारियोंग उसकी ड्रामा की राइटर के लिए फ्लावर्स लेकर जाता है गोचियोंग की मॉम की कॉफी शॉप में, और ये सब शिन्हो युन ही लिख रहा होता है। वो ये भी लिखता है कि बारियोंग गोचियोंग को आज प्रपोज करेगा, पर जैसे ही बारियोंग कॉफी शॉप में आता है उसके हाथ से शिन्हो युन की डेस्टिनी बुक पर कॉफी गिर जाती है और उसकी लिखी हुई प्रपोज वाली लाइन पूरी मिट जाती है। शिन्हो युन ये देखकर बोलता है कि एक बार जो चीज मिट चुकी है वो वापस दोबारा नहीं लिखी जा सकती है। बारियोंग गोचियोंग की मॉम के पास में जाता है और उनसे योंग मिसून के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि वो ही योंग मिसून है और वो फ्लावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी बारियोंग उन्हें बताता है कि वो आरबीएस स्टेशन से आया है जिसके लिए वो ड्रामा लिखती है। तभी गोचियोंग की मॉम उसे अपने करीब खींचती है और बोलती है हम लोग कहीं अकेले में जाकर बात कर सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गोचियोंग अपना नया ड्रामा लिख रही होती है जो कि स्काई क्रैश होता है। वो ड्रामा लिखते वक्त भी शिन्हो युन के बारे में ही सोच रही होती है। वहाँ पर शिन्हो युन को लगता है कि कोई उससे गाली दे रहा है और वो ये बात मियोंग को बताता है, तो मियोंग उसे बोलता है वो ये सब डिजर्व करता है। तभी वहाँ से गोचियोंग की मॉम और बारियोंग जा रहे होते हैं। बारियोंग शिन्हो युन की किताब में अपना नाम देख लेता है पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। उधर गोचियोंग की मॉम बारियोंग को अपने घर पर लेकर जाती है और वो गोचियोंग को बुलाती है। वो बारियोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ढंग के कपड़े नहीं पहने होते और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। बाहर बारियोंग गोचियोंग का वेट कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है उसकी सारी फेवरेट नॉवेल्स जो कि गो एक्सप्रेसो ने लिखी थी वो वहाँ पर मौजूद थी और वो उन्हें पढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने बताया था गो एक्सप्रेसो भी गोचियोंग का ही नाम है और उसने ही ये सारी बुक्स लिखी थी जो कि बारियोंग की ऑल टाइम फेवरेट थी। अब गोचियोंग को ये नाम कहाँ से मिला वो तो हमें सीरीज में आगे ही पता चलेगा। गेटिंग बैक टू द सीन, तभी वहाँ पर गोचियोंग आती है और उसके हाथ से बुक ले लेती है और वो दोनों ही बाहर जाते हैं वॉक के लिए। वॉक के बाद वो दोनों ही कॉफी शॉप में आते हैं। वहाँ पर शिन्हो युन अभी भी बैठा हुआ था। बारियोंग उसकी ही तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो कंफ्यूज था उसके नेम की बुक शिन्हो युन के पास में क्या कर रही है। तभी गोचियोंग उसे बोलती है कि उसकी मॉम एक राइटर है, ये बात वो किसी को ना बताए। बारियोंग इस बात के लिए हाँ बोलता है। दूर से शिन्हो युन उनको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी बारियोंग गोचियोंग को बोलता है कि बहुत साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद में मानो उसकी जीने की इच्छा खत्म सी ही हो गई थी। तभी उसने गो एक्सप्रेसो की बुक्स पढ़ना शुरू किया और उसे गो एक्सप्रेसो से प्यार हो गया। गोचियोंग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि गो एक्सप्रेसो तो एक अनजान राइटर है ना जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो बारियोंग बोलता है वो भी जानता है, उसने कभी गो एक्सप्रेसो को नहीं देखा पर फिर भी उससे बहुत प्यार करता है और वो लाइफ में उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता है। तभी वो उसे ये भी बोलता है कि उसने गो एक्सप्रेसो की कलेक्शन उसके घर पर देखी। वो बुक कलेक्शन बहुत ही ज्यादा रेयर है, इतनी रेयर कि वो खुद बारियोंग के पास में भी नहीं है। गोचियोंग ये सुनकर अनजान बनने का नाटक करती है कि उसे तो पता ही नहीं कि उसके घर पे ऐसी भी कुछ किताबें रखी हुई है। तभी बारियोंग बोलता है कि गोचियोंग को ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो ही उसके फर्स्ट लव की बेटी है। बारियोंग को लग रहा होता है कि गोचियोंग की मॉम ही गो एक्सप्रेसो है। गोचियोंग ये सुनकर हैरान हो जाती है और दूसरे शिन्हो युन और मियोंग भी इसे देख रहे होते हैं। तभी बारियोंग गोचियोंग से पूछता है क्या वो परसों से डेट करना चाहेंगी। ये सुनकर गोचियोंग हंसने लगती है और बोलती है तुम तुम्हारी फर्स्ट लव की डॉटर को डेट करना चाहते हो और आज और कल में क्या प्रॉब्लम है, परसों से ही क्यों। तो वो उसे बताता है वो आज या कल रिजेक्ट नहीं होना चाहता। तभी उसकी नजर शिन्हो युन पर पड़ती है जो कि उन्हें ही घूर रहा होता है। बारियोंग गोचियोंग से पूछता है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो गोचियोंग मना करती है और बोलती है वो बस इस बिल्डिंग का ओनर है। तभी बारियोंग शिन्हो युन की तरफ जाता है और उससे पूछता है क्या वो उसे जानता है, फिर उसकी बुक पर बारियोंग का नाम कैसे है। तभी शिन्हो युन मना करता है पर बारियोंग को फिर भी उस पर भरोसा नहीं होता है, तो वो खुद से ही बुक चेक करता है पर पूरी बुक ब्लैंक होती है। तभी गोचियोंग वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, पर शिन्हो युन और मियोंग वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते मियोंग उसे बोलता है कि परसों से डेटिंग शुरू करने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। रास्ते में मियोंग शिन्हो युन को बोलता है कि वो इस बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट ना करे क्योंकि वो फंस सकता है। तो शिन्हो युन बोलता है उसे खुद की भी चिंता करनी चाहिए।
क्योंकि शिन हो युन के बाजू में वो भी बैठा हुआ था, और अगर शिन हो युन को पनिशमेंट मिलेगी तो मियोंग को भी सजा होगी क्योंकि वो भी वहाँ पर मौजूद था। तभी लिफ्ट में गो चियोंग आ जाती है और शिन हो युन से उसकी बुक मांगने लगती है, पर वो बोलता है इस समय उसके पास में बुक नहीं है, वो उसे बाद में दे देगा। तो गो चियोंग उससे उसका फोन नंबर मांगती है ताकि वो उससे कॉल करके अपनी बुक ले सके, पर तभी मियोंग उसका फोन ले लेता है और बोलता है शिन हो युन के पास में फोन नहीं है, और वो अपना नंबर गो चियोंग को दे देता है। पर गो चियोंग पूछती है अगर उसे शिन हो युन को कांटेक्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगी। तो मियोंग उससे बताता है वो बिल्डिंग के सजेशन बॉक्स में अपने लेटर्स डाल सकती है, और अगर उसे वो सजेशन बॉक्स ना मिले तो वो उसे कॉल कर सकती है। गो चियोंग को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा ऑड लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बारयूम उसी बुक के बारे में सोच रहा होता है। वो श्योर था कि उसने उसका नाम बुक में देखा था। उधर शिन हो युन अभी भी बारयूम की किस्मत लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर मियोंग आता है और शिन हो युन उसे गो चियोंग और बारयूम की एंडिंग पढ़ने को बोलता है। मियोंग के तो उस लाइन को देखकर होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ पर लिखा होता है कि जिस दिन गो चियोंग और बारयूम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे उसी दिन गो चियोंग का एक्सीडेंट हो जाएगा और वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। ये सब सैमशिन सुन लेती है और रोने लगती है, और मियोंग शिन हो युन को डांटने लगता है कि वो बारयूम की किस्मत इतनी अनफॉर्चुनेट कैसे लिख सकता है। थोड़ी देर बाद सैमशिन और मियोंग लंच पर जाते हैं। सैमशिन बहुत ही ज्यादा उदास होती है क्योंकि शिन हो युन ने गो चियोंग की किस्मत इतनी ट्रैजिक लिखी थी, पर मियोंग उसे कंसोल करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गो चियोंग अपनी ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख रही होती है, पर वो बार बार शिन हो युन के बारे में ही सोच रही होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। उधर बारयूम गो चियांग के बारे में ही सोच रहा होता है। बहुत सारा लॉजिक लगाने के बाद में उसे पता चलता है कि गो एक्सप्रेस और यांग मीसुन ही गो चियोंग है। उधर सैमशिन को भी अपनी एक डेस्टिनी बुक मिल जाती है जिसमें वो कुछ भी लिख सकती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिन हो युन गो चियोंग के लिखे हुए सारे लेटर्स को डस्टबिन में डाल देता है और ये सब गो चियोंग देख लेती है। वो सारे लेटर्स गो चियोंग की बुक के बारे में ही होते हैं। गो चियोंग शिन हो युन से पूछती भी है कि उसने उसके सारे लेटर फेक क्यों दिए, तो वो बोलता है वो उसे फेक नहीं रहा है, वो बस रिसाइकल कर रहा है, और उसे पता है कि उसके जैसी राइटर अपनी बुक को ही वापस मांग रही होंगी। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गो चियोंग को ध्यान आता है कि शिन हो युन ने उसे अभी अभी राइटर बोला। वो अपनी मॉम के पास में जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने शिन हो युन को बताया कि वो एक राइटर है। तो उसकी मॉम मना करती है और बोलती है अगर उसे पता चल गया कि गो चियोंग एक बहुत ही फेमस राइटर है तो वो उनका रेंट बढ़ा देगा। उधर शिन हो युन सोचता है कि वो गो चियांग को उसकी बुक वापस दे देगा, और बुक वापस देने के लिए वो उसे कन्वीनियंस स्टोर में बुलाता है। गो चियोंग उस स्टोर में आती है और शिन हो युन उसे बुक वापस कर देता है। तभी गो चियोंग उससे पूछती है क्या उसने उसकी बुक पढ़ी, तो वो बोलता है उसने उसकी बुक पढ़ी तो नहीं है पर कॉपी जरूर कर ली है, और ये सिर्फ उसके पर्सनल कलेक्शन के लिए है, ना कि किसी तरीके के प्रॉफिट के लिए। ये सब मियोंग और सैमशिन देख रहे होते हैं। मियोंग इस बात से हैरान था कि गो चियोंग ने शिन हो युन को इतनी देर तक अपने साथ में बांधे रखा। उधर शिन हो युन भी गो चियांग को बोलता है कि ये उसकी लाइफ की सबसे लंबी वॉक है। तो गो चियांग उसे बोलती है अगर ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी वॉक है तो वो बाकी जगह पर तो उड़कर ही जाता होगा। तो शिन हो युन बोलता है वो उड़ तो सकता है पर उसे यहाँ पर उड़ने की इजाजत नहीं है। तभी गो चियांग उससे पूछती है ये कैसे पॉसिबल है। तो शिन हो युन मुझसे बताता है कि हर इंसान की डेस्टिनी एक भगवान लिखता है, और वो भी एक भगवान ही है जो कि बहुत लोगों की डेस्टिनी लिख चुका है। गो चियांग को ये सारी बातें मजाक लगती है और वो उसे बोलती है कि पता नहीं मेरी डेस्टिनी कौन सा पागल लिख रहा होगा, क्योंकि उसने अपने पापा को 15 इयर्स की एज में ही खो दिया था। यही नहीं, उसे 19 इयर्स की एज से ही काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली पे बहुत ज्यादा कर्जा था। तो शिन हो युन बोलता है उसने ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। तो गो चियांग उससे पूछती है कि उसने फिर क्या लिखा है। शिन हो युन को याद आता है कि उसने गो चियांग की डेथ लिखी है, वो भी जो कुछ ही दिनों में होने वाली है। गो चियांग उसे फिर से सवाल करने लगती है पर शिन हो युन के पास में उसे देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता है। उधर मियोंग और सैमशिन ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं।
तभी मियोंग गोचियांग के बुक में लिखता है कि वो अपने गॉड ऑफ डेस्टिनी के साथ में शाम तक वॉक करेगी। वो दोनों ही शाम तक वॉक करते और साथ में ही सनसेट देखते। घर पर आने के बाद में गो चायोंग अपनी बुक चेक करती है और उसमें से एक पेज फटा हुआ होता है। ये देखकर उसे अचानक से योगर्ट खाने का मन करता है और वो कन्वीनियंस स्टोर में जाती है। उधर सैमशिन देखती है कि ये सब शिन हो युन ने ही लिखा होता है ताकि वो गो चियोंग से एक बार मिल सके। कन्वीनियंस स्टोर जाते वक्त गो चियोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करती है और उसे बताती है उसकी लाइफ में अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि उसने बुक में लिखा था। उसे डर है कि जैसे बुक में हीरोइन की डेथ हो जाती है वैसे कहीं उसकी भी डेथ ना हो जाए। ये सब शिन हो युन सुन लेता है और दौड़कर गो चियोंग के पास में आता है और उसे बोलता है कि वो बारियम को डेट ना करे और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, सी या।